जेन्युइन खर्चा 5 लाख से 10 लाख 15 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन माल्टा का प्रोसेस मैं जो वीडियो में बताता हूं उस हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए में माल्टा पहुंच सकते हैं। और वो लोग हैं जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, कम पढ़े लिखे हैं और वो ये सोचते हैं कि ये हमारा पासपोर्ट लो और हमें कोई भेज दो। तो भाई साहब मैं हर वीडियो में बताता हूँ मैन पावर ऑफिस में ट्राई करिए, वहां से मैं कुछ ऑफिसों की डिटेल बताता हूँ वीडियो में, वहां से आप अप्लाई करोगे तो आपको 100% ये वीजा 2 से 2.5 लाख रुपए माल्टा का काम बन सकता है। पर्सनली कुछ एजेंटों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे में करोड़ों की संपत्ति बना ली, मेरे जानकार सीकर में, उनके पास सब कुछ है, उनकी औलाद यूं ही धक्के खाती फिर रही है, सच बता रहा हूं मैं ये बात। तो एजेंट अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो थोड़ा दिल पे रहम करें। माल्टा का 6 लाख किस बात का भाई, किस बात का ले रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे माल्टा के बारे में। माल्टा के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है कि माल्टा आज के टाइम में यूरोप देशों में सबसे ज्यादा इंडियन लोगों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। इसका क्या कारण है, इस पे विस्तार से बात करेंगे। माल्टा जाना आसान क्यों है भारतीय लोगों के लिए, सबसे बड़ी बात यह है 15 ऐसे कारण बताऊंगा कि सबसे ज्यादा लाखों लोग अभी माल्टा पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भाई साहब अनपढ़ आदमी से लेके बड़ी से बड़ी चीज को हाई एजुकेशन बोला जाता है वो लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। चलो हाई एजुकेशन वाले समझते हैं, लेकिन भैया अनपढ़ लोग भी पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा इंडियन लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे हम 15 टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि ये कारण है 15 की यहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी माल्टा पहुंच रहे हैं। ये दिख रहा है साथियों, ये है यूरोपियन कंट्रियों का एक मैप मैं दिखा रहा हूँ जिसमें ये है माल्टा, इतना सा माल्टा है। और इनके नजदीक में अगर बात करें तो इधर देख सकते हैं बेलारूस का बॉर्डर होता है, इधर ये अरब सागर आपको दिख रहा होगा, हिस्सा जर्मनी में टच हो जाता है और ये हिस्सा नीचे स्लोवाकिया में हो जाता है और ये इधर चेक रिपब्लिक आ जाता है, इधर आ जाता है यूक्रेन और ये इधर लिथुआनिया वगैरह, यानी थोड़ा टच लिथुआनिया का भी इसमें बॉर्डर टच हो जाता है। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 इनकी सीमा लगती है और पांचों की पांचों भाई साहब यूरोपियन कंट्री लगती है इसकी सीमा। इधर थोड़ा समुद्र आ जाता है, इधर ये बेलारूस आ जाता है जो यूरोपियन सीमा नहीं है, ये अलग रूस का, इस रूस के साथ में टच हो जाता है। इसकी बात करें तो बता दूं यहाँ पे 2004 में ये आपको पता है यूरोपियन कंट्री का हिस्सा बना था और न्यू मेंबर एक तरीके से सिग्नेचर होकर 213 में और इनकी जो संधि हुई थी यू का कैंडिडेट है वगैरह वगैरह जो भी है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो भाई साहब बहुत कम है, बताने की जरूरत नहीं, इतनी कम है। और यहाँ पे इंडियन लोगों की मांग क्यों है इसके भी बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा यूरोप में 27 कंट्रियां, वैसे यूरोपीय संघ में 27 हैं, बाकी पूरी कंट्री 52 हैं। सबसे ज्यादा अभी के टाइम में ट्रेंड में चल रहा माल्टा इंडियन लोगों के लिए। तो इसके ऐसे क्या कारण है कि इंडियन लोग सबसे ज्यादा माल्टा जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को वीजा भी मिल रहा है। हाँ थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 15 टॉपिक पे बताऊंगा, ये टॉपिक अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको भी चांसेस हैं कि माल्टा पहुंच जाओ। और जो तनख्वाह आप गल्फ में रहने वाले भी अगर बात करें तो 15-20-30 हजार कमाते हैं, तो यहाँ पे जस्ट 3 गुना तनख्वाह आप इसमें कमा सकते हैं। तो शॉर्ट तरीके से शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि यूरोप देशों में माल्टा एक ऐसी कंट्री है जिसमें बेरोजगारी दर सबसे कम है। जी हाँ, सबसे यूरोप के जितने भी देश है ना सबसे कम बेरोजगारी दर है। और यहाँ पे ज्यादा जो प्रोफेशन है ना वो ITI से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ज्यादा है। लेकिन आप टेंशन नहीं लें भाई साहब, जो आप दुबई में जॉब देखते हैं ना, ये दुबई है। जैसे दुबई में कुक, वेटर, कैशियर, टेक्नीशियन, रूम बॉय, बेल बॉय है ना, और सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, स्टोर कीपर, हाउस कीपिंग, जनरल हेल्पर, जितने भी कैटेगरी के जॉब दुबई में आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टकमैन, पाइप फिटर, वेल फिटर, स्कॉप फिल्टर, एल्यूमिनियम, फर्नीचर, कारपेंटर, जिप्सम, CRP, सोफा है ना, टेंटर, स्प्रे, असिस्टेंट, प्लम्बर, डकाना, फलाना ढिमका, ये जॉब आपको माल्टा में मिल जाएंगे। फैक्ट्री वर्कर है, फ्रेम वर्कर है, टेक्नीशियन है, जनरल हेल्पर है, सिक्योरिटी गार्ड है, लिंग वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन है, जनरल वर्कर है, हाउस कीपर, ड्राइवर, कुक, वेटर, कैशियर, रूम बॉय, फलाना ढिमका जो भी है ये मिल जाता है भैया। सैलरी आप देख सकते हैं $800 से स्टार्ट हो जाए, 800 यूरो चलता है, आपको पता भैया, यूरोपियन कंट्री में यूरो है। 800 से 1500 तक आप मिनिमम मान लो, 2000 भी लोग कमा लेते हैं। नाम कुछ गलत बोल देते हैं लोग, नीचे जाके झट से कमा रहे, आपको तो नाम पढ़ना नहीं आता, ये तो सर जी कैशियर है, इसको आपने पता नहीं क्या बोल दिया, चेशियर बोल दिया भैया। 50 नाम है, 1 मिनट में सबको बोला है तो मिस्टेक हो जाती है। आपको तो समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला, समझ गए? तो कहने का मतलब जो काम आपको दुबई में मिलेंगे, ठीक है जी, वो काम आपको माल्टा में मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गल्फ वाले लोग भी माल्टा जा सकते हैं, ये इसीलिए मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे जॉब की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जॉब तो मैंने बता दिया आपको मिल जाते हैं वो। बाकी बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो IT देख सकते हैं, डिमांड इंक्लूडिंग है, सकते हैं गेमिंग है, लीगल फाइनेंशियल है ना, फार्मा से रिलेटेड है, मेडिकल है, टूरिज्म सेक्टर है, प्रोफेशनल डिमांड इंक्लूड है, कंस्ट्रक्शन है, क्लर्क है, वेब डिजाइनिंग है, ITI स्पेशलिस्ट है। ये जॉब है, हालांकि ये प्रोफेशनल जॉब है, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आपको मैंने जो बताया ना आपके लायक भी जॉब है। अब बात कर लेते हैं भाई माल्टा में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या 2013 से लेके 2023 तक, और आने वाली है 24 अभी 1-2 महीने में। तो आप देखेंगे ग्राफ देख लो भैया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाउन होता जा रहा है। हालांकि जनसंख्या के मामले में है ना, अगर एवरेज देखें ना तो जनसंख्या मान लो यहाँ है जनसंख्या, तो यहाँ ऐसे आनी चाहिए यहाँ पे है ना, लेकिन जनसंख्या भाई साहब ऐसे है ना, यहाँ बढ़ तो रही है लेकिन इस तरीके से बढ़ रही है। लेकिन जॉब है ना, जॉब इस तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 23
2013 से लेके आप देख सकते हैं जॉब की जनसंख्या ना भाई साहब बढ़ी हुई है, यानी जॉब अच्छे तरीके से, जॉब की कमी नहीं है माल्टा में। हर 10 साल लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं भाई साहब छोटी छोटी कंट्री है, जॉब कहाँ मिलेगा? जॉब मिलेगा भाई साहब, यहाँ पे वर्करों की बहुत ज्यादा कमी है, हर सेक्टर में कमी है। और ये लोग चाहते हैं कि भाई इंडियन लोग हमारे पास सबसे ज्यादा है। माल्टा की स्थिति है कि आप माल्टा में जाके खड़े हो जाओगे ना तो हर 10 मिनट में आपको इंडियन बंदा दिख जाएगा, यानी लाखों लोग इंडियन लोग हैं जो माल्टा में एजुकेशन में, चाहे मान लो विजिट वीजा में, चाहे मान लो वर्क परमिट वीजा में लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। तो आपके पास भी गुड अपॉर्चुनिटी है जाने के लिए। बात कर लेते हैं भाई साहब माल्टा आपको क्यों जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात आ जाती है भाई माल्टा क्यों जाना चाहिए। तो माल्टा जाने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो लगभग 15-16 रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो यूरोप में भाई साहब 27 शेंगन कंट्री हैं, टोटल 52 कंट्री हैं, सबसे ज्यादा इंडियन लोग, जी हाँ इंडियन लोग माल्टा के नाम से भाई साहब गांव के बुजुर्ग बंदे को भी पूछ लेना, माल्टा लगभग लोगों को पता होता है कि माल्टा कंट्री है। बाकी बहुत सारी कंट्रियों के बारे में नहीं पता। माल्टा इंडियन लोगों के लिए अब के टाइम में बेस्ट हब के रूप में उभरा हुआ है और बहुत सारी पॉपुलेशन वहां पे जाना चाहती है। इसके पीछे कुछ कारण है जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला कारण मेरी तरफ से, भैया ये कारण कहीं मिलेंगे नहीं आपको, मैं मेरी मर्जी से, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप गूगल पे लगा लेना माल्टा जाने के 15 क्या कारण है, तो कोई कारण आपको दिखेंगे नहीं आपको। सबसे माल्टा जाना आसान क्यों है भाई साहब? इंडियन लोगों के लिए माल्टा जाना इसलिए आसान है कि 3 प्रकार के वीजा होते हैं। पहला वीजा होता है स्टूडेंट, मान लो इंडियन लोग हजारों की संख्या में बैठे हैं। दूसरा वीजा होता है भैया विजिट वीजा, जो इंडियन लोगों को आसानी से मिल रहा है। तीसरा वीजा होता है भैया वर्क परमिट वीजा, जो इंडियन लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाता है और सबसे सस्ता वीजा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये तीनों प्रकार के वीजा में इंडियन लोगों को माल्टा की एम्बेसी आसानी से फिलहाल के टाइम में वीजा दे रही है। और माल्टा को लेकर भी एक EU संघ ने, जो 27 देशों का संघ, उसने ऑब्जेक्शन उठाया भाई साहब इंडियन लोगों को आप इतना जल्दी आसानी से वीजा कैसे दे रहे हो, धड़ाधड़ वीजा मिल लेते भाई साहब। उसने ये एलिगेशन लगाया कि आपने सेटिंग कर रखी है अधिकारियों ने VFS के साथ में, इसलिए आप इसको आसानी से वीजा दे रहे हैं। इनको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप भी कर दिया, VFS के ऊपर रोक भी लगा दी, कई रीजन हुए थे। तो आसान वीजा कैटेगरी आप घर बैठे तो या कोई जो सोशल मीडिया पे है ना वो एजेंट वीजा दे देंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आसान का मतलब ये नहीं कि घर बैठे वीजा मिल जाएगा, जो भी प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस आसान है, वीजा के इजी तरीके से मिल रहा है, इसलिए हर आदमी माल्टा जाने की सोच रहा है। और माल्टा तो एक पैर टेकने की जगह है, सच्चाई की बात है। माल्टा के आगे बहुत सारी इससे भी अच्छी कंट्री हैं, अगर माल्टा पहुंच गए तो वहां जाना, दूसरे देशों में जाना इजी हो जाता है। और वर्क परमिट वीजा में सबसे बड़ा कारण यह है कि भैया माल्टा जाने के लिए जो लोग एजुकेटेड हैं वीजा में चला जाए, है ना, जॉब सीकर वीजा, कोई भी वीजा लेके चला जाए। लेकिन जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं ना, उनका जाने का सबसे आसान तरीका है माल्टा के लिए एजेंट बहुत हैं इंडिया के अंदर हैं, जो मैन पावर ऑफिस वाले हैं, जो आपको माल्टा भेजने का काम करते हैं, जो मैं हर वीडियो में माल्टा के बारे में बताता हूं। बहुत सारी वैकेंसीज आती है माल्टा के लिए, जो अनपढ़ टाइप के लोग जो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, वो वहां जाके अपना पासपोर्ट लीजिए भाई साहब, मेरा काम करवा दीजिए। मार्केट में 5 से 6 लाख रुपए रेट चल रही है, लेकिन जो मैं बताता हूं उस तरीके से आप जाते हैं तो आपको 2 से 2.5 लाख 3 लाख लास्ट में आपका काम बन जाता है, यानी 2 लाख तक की आपकी बचत हो सकती है। तो इसलिए भी लोग माल्टा जाना इजी तरीके से समझते हैं। माल्टा के जाने के लिए भाई साहब कोई एग्जाम की जरूरत नहीं, कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है ना, कोई बायोमेट्रिक वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीकों से इंडियन लोग वहां पे जाते हैं, जिनमें आसानी से वीजा आपको मिल जाता है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि एक तरीके से जैसे कनाडा, US से UK का वीजा लेते हो ना, तो भैया यहाँ से पसीना निकलता है, नीचे से निकल जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन माल्टा का प्रोसेस बहुत ईजी तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एम्बेसी जाना ही नहीं पड़ेगा, एम्बेसी जाना पड़ेगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है जितना और यूरोप देशों का हार्ड है, इसलिए भी लोग माल्टा जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बड़ा कारण आ जाता है भैया। चौथा कारण ये कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। आपको मैंने यहाँ बताया 5वीं पास भी बंदा जा सकता है और कंप्यूटर साइंस वाला भी बंदा यहाँ पे जा सकता है। कितने अनपढ़ आदमी भाई साहब माल्टा में काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। काम हालांकि उसकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी अगर 80,000 लाख रुपए कमा रहा है तो एजुकेटेड आदमी वहां 3 लाख कमा रहा है, वो अलग डिफरेंस है। लेकिन ये नहीं कि एक अनपढ़ आदमी माल्टा नहीं जा सकता भाई साहब, जा सकता है। वर्क परमिट वीजा में आपको कोई स्पॉन्सर है, आप विजिट में है, कैसे भी प्रकार से आप माल्टा जा सकते हैं। ये कंडीशन है। बहुत सारी कंट्रीज भैया MA पास BA पास CM है, तो वरना हम तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। माल्टा बोलता है जी आ जाओ हमारे पास, आपको अंगूठा ठिकाना आता है जी आ जाओ हमारे पास, काम आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का मिले, क्लीनर का मिले, कार वॉशिंग का, कुछ भी XYZ काम मिले आपके लाइक, लेकिन काम आपको मिल जाता है। सभी लोग जा सकते हैं जी माल्टा। जी हाँ, अब सभी लोग का क्या मतलब होता है भाई साहब, यहाँ पे सभी लोग कई किसी भी प्रकार से आप मान सकते हो कि एक तो जी एजुकेशन में सभी लोग हो जाते हैं, एक फाइनेंशियल में सभी लोग हो जाते हैं, एक जॉब में सभी लोग हो जाते हैं। कुछ बहुत सारी यूरोपियन की कंट्री है जी, हमें पर्टिकुलर ये लोग चाहिए, IIT से चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, है ना, साइंटिस्ट चाहिए, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, यानी उनको चाहिए दूध में से जो क्रीम निकलती है ना वो चाहिए, उनको छाछ नहीं चाहिए ना, छाछ समझते हैं, उनको तो मक्खन चाहिए भैया, क्रीम चाहिए। ये बोलता जी आ जाओ, सब आ जाओ, समझ रहे हैं। हमारे लिए सब लोगों के लिए जगह है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है माल्टा के अंदर, इसलिए बोलता है क्योंकि टूरिज्म कंट्री है, तो ये बोलता आ जाओ जी, हमारे आपके लायक भी जॉब है। जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आपके हिसाब से जॉब मिल जाएगा, ज्यादा हाई है तो आपको ज्यादा हाई के हिसाब से जॉब मिल जाएगा, लेकिन सभी के लिए हम वेलकम करते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है। कितना पैसा कमा सकते हैं आप? 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं। आप कैसा कमा सकते हैं भाई साहब? यूरो का मेरे हिसाब से 90 का भाव चल रहा होगा अभी, है ना। 800 यूरो आप मान लो भैया, है ना, 800 को 90 से गुणा कर लो, कितना बनता है? 70-72 हजार रुपए बनता होगा। अब लोग, मैं बोल दूं यहाँ लाख रुपए मिल जाएगा, लोग कैलकुलेशन करेंगे, अरे भाई ये तो 72 हजार रुपए बना, आपने लाख कैसे? एक बंदे का कमेंट पड़ा, आप तो झूठ बोले लाख कैसे? अरे बेवकूफ इंसान, 8 घंटे में काम करेगा बंदा, ओवर टाइम भी तो कर सकता है।
एवरेज अगर बंदा हाँ इतनी दूर कमाने के लिए जा रहा है, घंटे गिनने के लिए जा रहा है कि 8 घंटे हो गए जी, सरकारी जॉब कर रहे हो क्या, टीचर हो क्या, टाइम 2 बज के छुट्टी होनी है, ओवर टाइम नहीं हो सकता तुमसे, कमाने के लिए बैठे हो ना वहाँ पे, 80,000 70,000 तक डिपेंड क्यों करते हो, लाख रुपए कम से कम 1.5 लाख तक क्यों नहीं पहुंचाने, हिम्मत करो ना 15 घंटे 16 घंटे काम करने की। 6 घंटे सोना ही तो है, लोग बोलते हैं हम 6 घंटे सोते हैं, साइंस भी बोलती है कि 6 घंटे फुल नींद लोगे तो पूर्ति हो जाती है, तो आप 70,000 के पीछे क्यों भाग रहे हो, 1.5 लाख के पीछे क्यों नहीं भागते। हिम्मत आपकी होनी चाहिए, पैसा आप 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसमें आराम से, कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी कमा सकते हैं। 8 घंटे की बनते 800 यूरो 900 यूरो 1000 यूरो 8 घंटे के पकड़ लो, उसके बाद में करो ना 4 घंटे और टाइम, 1.5 गुना मिलेगा, कौन मना करता है। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना आपको, कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ ये कमेंट भी वही जो करते हैं जो घर बैठे अंगुलियों पे गिनते हैं ना, कंप्यूटर पे वो गिनती करते रहते हैं, जाना नहीं है उनको, वो तो कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से वीडियो में हम कमेंट करें, उनका टाइम पास उसी में होता रहता है। दूसरे यूरोप देशों में जाना आसान हो जाता है। अगर आप माल्टा में एक बार आसान तरीके से एंट्री ले ली तो मैंने आपको यहाँ से 4-5 देश और भी बताए, माल्टा एक नॉर्मल कंट्री में आ जाता है, समझ रहे हैं। नॉर्मल का मतलब शेंगन कंट्री है, यूरोप कंट्री है, लेकिन 5 अंगुली है ना, ये 5 है, एक ही हाथ में है, यानी बहन भाई हो गए एक तरीके से, लेकिन एक जैसी तो नहीं है। ये है भाई साहब सबसे बढ़िया ना, अंगूठा सबका राजा होता है, सेम वैसे ही है, इसमें भी यही कंडीशन है। माल्टा यूरोप कंट्री है लेकिन यहाँ जाना आसान है, लेकिन यहाँ एक बार पैर जमा लिया आपने, साल 2 साल निकाले दूसरी अच्छी कंट्री में और उससे आपको लगता है वहाँ आपको बेहतर मिल सकता है तो वहाँ चले जाओ ना, कौन मना करता है। एक बार घुसो तो सही, घुसने के बाद रास्ता मिल जाता है अपने आप। बस में चढ़ते हो भीड़ होती है, खिड़की में देखा आपने मेन गेट में, एक बार पैर रख दिया तो आप अंदर तक जाके जगह सीट पे बैठ जाओगे भाई साहब, जगह तो बनानी पड़ेगी आपको। तो ये तरीका आसान है, जॉब आसानी से मिल जाती है भाई साहब माल्टा में। जी हाँ, माल्टा एक ऐसी देश है कि यहाँ पे बेरोजगारी दर है ना लगभग मेरे हिसाब से 5% है, जो और देशों से, जो आप बोलते हो ना कनाडा यूएसए यूके, उनकी बेरोजगारी ज्यादा है भाई साहब, समझ रहे हैं, ज्यादा है और यूरोप देशों से। और यहाँ पे 5% बेरोजगारी दर है, यानी सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आदमी अगर विजिट में चला जाए, कैसे भी चला जाए, तो वो जॉब के बिना पे वापस नहीं आएगा कि मुझे जॉब नहीं मिला। जॉब मिल जाता है, कोशिश करनी पड़ेगी, जॉब आसानी से मिल जाता है आपकी कैटेगरी के अनुसार। कि ये नहीं कि बहुत सारी कंट्री भाई साहब ऐसी देखिए लोग चले जाते हैं वहाँ जॉब नहीं मिलता उनको, है ना, दिक्कत आ जाती है, भीड़ होने की भीड़ होती है, जॉब होते हैं कम। लेकिन माल्टा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट कंट्री के तौर पे है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हर दिन होता रहता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो छोटी मोटी जॉब है ना, 1800-1200 यूरो वाले जॉब भरमार पड़ी है, आप जितने मर्जी जॉब कर लो, तो जॉब की कमी नहीं है यहाँ। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा भाई साहब, सस्ता वीजा। आप यूरोप के नाम से आप यकीन करो, मेरे हिसाब से 5 लाख से शुरू होता है मीटर, है ना, और 10 लाख 15 लाख तक पहुंच जाता है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना यूरोप के नाम से, जेन्युइन खर्चा बता रहा हूँ। फर्जी एजेंट तो कनाडा घर बैठे आपको 50,000 में भेज देंगे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जेन्युइन खर्चा 5 लाख से 10 लाख 15 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन माल्टा का प्रोसेस मैं जो वीडियो में बताता हूँ उस हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए में माल्टा पहुंच सकते हैं। और वो लोग हैं जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये हमारा पासपोर्ट लो और हमें कोई भेज दो। तो भाई साहब मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैन पावर ऑफिस में ट्राई करिए, वहां से मैं कुछ ऑफिसों के डिटेल बताता हूँ वीडियो में, वहां से आप अप्लाई करोगे तो आपको 100% ये वीजा 2 से 2.5 लाख रुपए माल्टा का काम बन सकता है। जो आप जोर मार के 3 महीने भी माल्टा में जॉब कर लोगे तो आपका लगा हुआ खर्चा पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर आपकी जिंदगी बनाना आपके हाथ में है। सबसे सस्ता वीजा है माल्टा का, कोई हार्ड नहीं है। लोग तो मांगने को 5-6 लाख मांगते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ 2 से 2.5 लाख में काम होता है माल्टा का। माल्टा का वीजा की फीस क्या है, 40-50 हजार रुपए लगता है। 50,000 टिकट का पकड़ लो यार, कितना लगेगा। 50,000 एजेंट का पकड़ लो, 1.5 लाख, फिर भी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए जस्ट और डबल कर लो। कितना एजेंट लोग भाई साहब, एजेंट लोगों को नमन है मेरा, इतना पैसा खाते हैं आप लोगों का। उनके बच्चे पता नहीं कैसे सक्सेस होते हैं, मुझे तो समझ से बाहर की बात है ये। मैं पर्सनली कुछ एजेंटों को जानता हूं जिन्होंने पैसे में करोड़ों की संपत्ति बना ली, मेरे जानकार सीकर में, उनके पास सब कुछ है, उनकी औलाद यूं ही धक्के खाती फिर रही है। सच बता रहा हूं मैं ये बात। तो एजेंट अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो थोड़ा दिल पे रहम करें। माल्टा का 6 लाख किस बात का भाई, किस बात का ले रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। या फिर भाई साहब ये भी हो सकता है फ्री जॉब मिल जाए, फ्री वीजा मिल जाए माल्टा का जी। अब यूरोप के नाम से भाई साहब फ्री जॉब और फ्री वीजा, ये तो मतलब 100% झूठी वाली बात हो गई। लेकिन हाँ ये भी है, लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है भाई साहब। ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जो लोग सिर्फ वीजा का पैसा दिया 280 यूरो और माल्टा पहुंच गए, वो पैसा भी उनको वहां वापस मिल गया। लेकिन ये सबको नहीं है कि घर बैठे मुझे भी ये मिल जाए, ऐसा इतना भी मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई, समझ रहे हैं। हाँ मिलता है, लेकिन ये भी श्योर है। अब कैसे मिलता है जी, एजेंटों के पास जाते हो वो तो देखो आपको काटेंगे, सीधी बात है। अच्छे एजेंट होंगे वो कम पैसा कम काट लेंगे, जो ज्यादा घटिया स्तर के होंगे वो जस्ट डबल काट लेंगे, जैसे 5-6 लाख, है ना। ये काम कब होता है, या आपका कोई वहां जानकार हो, या फिर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए, उनको जरूरत है आ जाओ जी। जैसे मेरी एक बंदे से थोड़े दिन पहले बात हुई, बोले सर आयरलैंड चला जाऊं क्या। मैं बोला यार आयरलैंड के लिए तो दुनिया 10-12 लाख देती है। बोले सर वहाँ पैसा कम मिल रहा है, 70,000 दे रहा है। और मेरे साथी हैं 5-6 लोग, वो कोई बंदा उनका वहाँ रहता है, और उसने मुझे बोला, मैंने वहाँ 5-6 बंदों को भेज दिया क्योंकि मैं यहाँ 50,000 कमा रहा हूँ। मैं बोला अरे मूर्ख भाई, आप जल्दी जाओ वहाँ पे, एक बार आयरलैंड पहुंचो तो सही, देखो कैसी कंट्री है। आपने 10 साल में यहाँ 50,000 पे पहुंचो, 10 साल में वहाँ पे कितने में पहुंचोगे। यहाँ साल के 6 लाख, वहाँ 1 करोड़ कमाओगे आप, ये मैं गारंटी देता हूँ।
ये भी होता है भाई साहब, होता है ऐसा, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। लेकिन गल्फ वालों को मिलेगा जल्दी जॉब। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं भाई साहब गल्फ वालों को, क्योंकि गल्फ में आप रह चुके हैं, आप 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 3 साल से, 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पासपोर्ट के अंदर वीजा लग चुका है, यानी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, इंसान की कोई वैल्यू नहीं, उसके कर्म ही फल है, कर्म ही पूजा है। अगर आपको मान लो कार धोने का एक्सपीरियंस है, एग्जांपल छोटे से छोटा, वीजा लगा हुआ आपके पासपोर्ट में, आपको इलेक्ट्रिशियन का, आपको प्लम्बर का, आपको फलाना ढिमका, जो भी आपका एक्सपीरियंस आपको काम आता है, उसका नॉलेज है, आपके पासपोर्ट में वीजा लगा हुआ है। किसी के पासपोर्ट में 2 है, 3 है, किसी का दुबई, कतर, सऊदी, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, फलाना ढिमका, जिस भी कंट्री का आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर है, और वो बंदा माल्टा का अप्लाई करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को मिलेगी भाई साहब, गारंटेड बात है। इंडियन वाले को नहीं मिलेगी। इंडिया में आप हो, आपका सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी गल्फ में रहने वाले लोगों को मिलेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बोलता है। कंपनी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपने कंपनी दुबई की कंपनियों में काम किया, वो भरोसा है कंपनी माल्टा की कंपनी को, माल्टा के स्पॉन्सर को, वो आपको झट से एम्प्लॉय कर लेगा और आपको बुला लेगा, आ जाओ जी, है ना। पैसा तो लेन देन वो कैसे बुलाता है वो अलग प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। तो गल्फ में रहने वाले को फर्स्ट चांस मिलता है यूरोप देशों में अप्लाई करने के लिए। माल्टा को भाई साहब आपकी जरूरत है। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, यूरोप देशों की जनसंख्या देखा आपने माल्टा की 2021 में पता है जनसंख्या कितनी थी, मात्र 5 लाख शायद 15,000 मान लो आप, और 2023 में अभी कितनी है पता है, 5,21,000। भाई साहब 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, मात्र 12-13 हजार लोग बढ़े हैं। यानी माल्टा सब देशों की, यूरोपियन की ये स्थिति है, जन्मतर डाउन है भैया। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी वहां पे, आपको पीआर भी देंगे, आपसे जनसंख्या भी बढ़वाएंगे, आपको जॉब भी देंगे, आपकी जिंदगी भी बनाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, और आप खुद प्रैक्टिकल गूगल जाके कर लेना, समझ रहे हैं। और भारतीय कल्चर माल्टा में सबसे बढ़िया बात यह कि हर आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में इंडियन लोग दिखेंगे। इसका मतलब इंडियन लोग जहां रहते हैं वहां सब कुछ मिल जाएगा, भारतीय कल्चर मिल जाएगा, भारतीय रहन सहन, भारतीय लोग, सब कुछ मिलेगा, है ना। भारतीय फूड, अगर आप इंडियन लोग जहां रहते हैं, भारतीय कल्चर है, तो भाई साहब ये बकवास खाना खाने की, मैदे वाली, पेट में जमने वाला खाने की कहां जरूरत है। दुबई, कतर, गल्फ में रहने वाले कहां खाते हैं ये चीजें, खाते हैं क्या, रोटी सब्जी मिल जाती है। सेम कंडीशन है माल्टा में, अगर इंडियन पाकिस्तानी, नेपाली भरे पड़े हैं, तो खाना भी आपको वही मिलेगा, इंडियन कल्चर मिलेगा, इंडियन लोग मिलेंगे, इंडियन फूड, खाना, रहना मिलेगा। और इसमें अगर बात करें रेंट, माल्टा और देशों की बजाय इतना महंगा नहीं है। अगर आपके पास 250 से, जी हाँ, 300 यूरो में आप महीना निकाल सकते हैं, जिसमें ट्रेवल, रेंट वगैरह, फूड वगैरह सब आ जाता है 250-300 यूरो में। अब ये नहीं भैया अकेला मकान लेके बैठ जाओ बाबू जीवन के, ऐसे नहीं पड़ेगा काम। अगर आप 5-4 लोग रहते हैं तो 300 यूरो तक एक बंदा महीने का निकाल सकता है, जिसमें आराम से गुजारा बन सकता है। तो ये कुछ अपडेट थी माल्टा आप लोगों के लिए जाने की। 15-16 मैंने पॉइंट बताए हैं, ये वो पॉइंट हैं कि वो सबसे ज्यादा भारतीयों को मजबूर कर रहे हैं माल्टा जाने के लिए। और माल्टा में इंडियन लोग अभी भरमार तरीके से लाखों की संख्या में जॉब कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी ट्राई करिए जल्दी से जल्दी माल्टा पहुंचने की, ताकि आपका भविष्य आपके साथों में सुरक्षित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।